नमस्कार, मैं भारत पंचफल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बदनावर में बने प्रदेश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह पार्क 2158 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए है। यह पार्क देश के 7 पीएम मित्र पार्कों में से एक है। इंदौर से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित इस पार्क के माध्यम से कुल 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। देश की प्रमुख 25 टेक्सटाइल और गारमेंट्स कंपनियां इस पार्क में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। सूत्रों के अनुसार यह तारीख तय हो चुकी है और उद्योग विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 10 अगस्त को इंदौर में रहेंगे। इस दौरान वे श्री गुरुजी सेवा न्यास द्वारा तैयार माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। 10 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में चुनिंदा लोग शामिल होंगे। श्री गुरुजी सेवा न्यास द्वारा तैयार माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र एवं कैंसर केयर सेंटर जरूरतमंद परिवारों के लिए खास सुविधाएं प्रदान करेगा। सूत्रों के अनुसार संघ प्रमुख इसी दिन सुबह से शाम तक इंदौर में रहेंगे। इस दौरान वे विजयनगर क्षेत्र में स्थित एक सभागृह में विभिन्न समाजों से जुड़े लोगों के साथ चर्चा करेंगे। अलग अलग क्षेत्र में ये कार्यक्रम होगा ताकि इसका औपचारिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया। तहसीलदारों के साथ ही नायब तहसीलदारों के आंदोलन को पटवारी संघ का भी समर्थन मिल गया है। पटवारी संघ ने तहसीलदारों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा है कि न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों को अलग करने से राजस्व प्रशासन में समस्या उत्पन्न होगी, जिससे आम जनता परेशान होगी। बता दें, अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में शासन क्या उचित पहल करता है या यूं ही अनवरत हड़ताल जारी रहेगी। उज्जैन की तरह ही नगर में भी बाबा केदारेश्वर महादेव की शाही सवारी धूमधाम से निकाली गई। बाबा केदारेश्वर ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ शाही ठाट बाट से पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण किया। जगह जगह भक्तों ने अपने घरों की छतों एवं सड़क के दोनों ओर खड़े होकर बाबा केदारेश्वर की पालकी पर पुष्प वर्षा की और बाबा केदारेश्वर का जय घोष किया। हर कोई बाबा केदारेश्वर के दर्शन के आतुर दिखाई। सवारी में लगभग 1500 से अधिक भक्तों ने शामिल होकर बाबा के दिव्य दर्शन किए। शाही सवारी मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण कर बस स्टैंड होते हुए पुनः केदारेश्वर मंदिर पहुंची, जहां बाबा केदारनाथ की महाआरती का प्रसाद वितरित किया गया। इंदौर के कनाडिया बाईपास पर गुरुवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि लगभग 14 लोग घायल हुए। सभी घायलों को एम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबह करीब 4 बजे बिचौली मर्दाना ब्रिज के पास हुआ। यहाँ एक तेज रफ्तार तूफान वाहन चालक अचानक सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में मंटू वर्मा निवासी इंदिरानगर खरगोन की मौके पर ही मौत हो गई। मंटू मुन्नालाल वर्मा का पुत्र था और फर्स्ट ईयर का छात्र था। वो पढ़ाई के साथ साथ पिता के सब्जी व्यवसाय में भी मदद करता था। परिवार में उसकी एक बहन भी है। इंदौर में इस बार अगस्त का मिजाज भी जुलाई जैसा ही है। माह के पहले हफ्ते में 6 मिलीमीटर भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। अभी मौसम न सिर्फ साफ है बल्कि तेज धूप का दौर चल रहा है। 2 दिन से दिन का पारा 31 डिग्री से ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। आज गुरुवार को भी सुबह से तेज धूप खिली और खासी गर्मी का एहसास हो रहा है। बारिश के मौसम में नागरिकों को ज्यादातर समय धूप का सामना करना पड़ता है। इससे उमस और गर्मी बढ़ रही है। स्थिति ये है कि दोपहर में हवा गर्म महसूस हो रही है। सड़कों पर धूल उठ रही है। पिछले 3 दिन से बादल पूरी तरह नदारद है। इंदौर में पालरेचा परिवार खजराना गणेश भगवान के लिए पिछले 21 सालों से राखी बनवा रहा है। इससे सभी सदस्य मिलकर खजराना गणेश के लिए राखी तैयार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस साल उन्होंने स्वदेशी थीम पर 40 बाय 40 इंच की राखी तैयार की है। 21 सालों में यह पहली बार है जब उन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी वस्तुओं से राखी बनाई है। इस विशेष राखी को तैयार करने में करीब 2 महीने का समय लगा। खास बात यह है कि ये राखी पूरी तरह से प्राकृतिक और स्वदेशी सामग्रियों से बनाई गई है। रक्षाबंधन पर सुबह खजराना गणेश भगवान को ये राखी पहनाई जाएगी। बिजनौर से 41 साल की महिला का 19 साल के लड़के के साथ भागने का मामला सामने आया। महिला अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने गई थी। वहां उसकी नजर लड़की के भाई पर पड़ गई। दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद निकाह करके मन बना लिया। परिवार की बदनामी को पीछे छोड़ दोनों घर से भाग गए। महिला के पति ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बुधवार को महिला अपने प्रेमी के साथ सामने आ गई। उसने पुलिस से कहा है कि अब वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है। वह पति के साथ घर नहीं जाएगी। परिवार वालों ने दोनों को काफी समझाया, बदनामी तक का हवाला दिया। इन सब बातों को सुनकर भी महिला का दिल नहीं पसीजा। उसने लिव इन में साथ रहने का शपथ पत्र पुलिस को दे दिया है। मंदसौर जिले के कई इलाकों में गुरुवार सुबह लोग उस समय घबरा गए जब अचानक धरती डूलने लगी। पिपलिया मंडी और मल्हारगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। इसका केंद्र राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगे। कुछ लोगों को लगा कि भारी वाहन निकला होगा, लेकिन कुछ ही पलों में महसूस हुआ कि यह भूकंप है। ग्रामीण इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल गए। स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक
किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ में निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। ईडी की टीम निकांत जैन के गोमती नगर स्थित आवास पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। निकांत फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। आपको बता दें कि निकांत जैन पर इन्वेंट यूपी के सीईओ रहे निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के लिए सोलर कंपनी से कमीशन मांगने का आरोप था। एसटीएफ ने निकांत को गोमती नगर से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।